अहमद नूरानी साहब के भाई जो हैं वो ड्रामाई अंदाज में बाजियाब हुए हैं और रात गए ये कार्रवाई रिपोर्ट हुई है। और कार्रवाई ऐसे रिपोर्ट हुई जैसे रिपोर्ट हुई, पहले आपको वो मैं बता देता हूं कि किस तरीके से इस कार्रवाई को रिपोर्ट किया गया। अहमद नूरानी साहब के दोनों भाइयों की बाजियाबी। तर्जुमान रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक पुलिस का कच्चा माचका में दौरान गश्त डाकुओं से मुकाबला हुआ, 2 मगवी बाजियाब हो गए। दौरान कार्रवाई 2 डाकुओं के जख्मी होने की भी इतलात, मजीद कार्रवाई जारी है। तर्जुमान पुलिस ने यह बताया अगवाकार दोनों मगवियों को छोड़कर कच्चे के इलाके में फरार हो गए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पुलिस ने यह भी बताया, उसके बाद यह बताया कि बाजियाब मगवियों की शनाख्त मोहम्मद अली और सैफुर रहमान हैदर पेसरान बशीर अहमद सईदी के नाम से हुई है। अहमद नूरानी साहब के भाई हैं। बाजियाब होने वाले अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद से बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा एलीट कमांडो समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। अब अंदाजा करें कैसी बेशर्मी और बेगैरती है कि 2 शख्स जिन्हें रियासती इदारों ने अगवा किया, जबरी तौर पे उन्हें लापता रखा गया, उन्हें उनके घर से इस्लामाबाद से उठाया गया। सबसे पहले तो आईजी इस्लामाबाद को शर्म करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि भाई इस्लामाबाद के अंदर से, जिसे महफूज तरीन दारुल हुकूमत समझा जाता है पाकिस्तान का, वहां से लोग आते हैं मुसल्ला, एक घर का दरवाजा खुलवाते हैं, जबरदस्ती तोड़फोड़ करते हैं, वहां से 2 भाइयों को उठाकर ले जाते हैं और तुम अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाए। यानी वो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, बाद में एफआईआर की कॉपी मांग रहे थे, उसके लिए तारीख दे दी गई 28 तारीख की अप्रैल की। ये है इस मुल्क में निजाम इंसाफ और ये है इस मुल्क के अंदर कानून। और आईजी पंजाब को भी इस्तीफा देना चाहिए कि पूरा पंजाब क्रॉस करके कच्चे के डाकू आए और बंदे लेके चले गए सिंध के किनारे पे, कच्चे के इलाके में लेकर चले गए। आपने रस्ते में कोई चेकिंग नहीं की। पीटीआई का झंडा लेकर कोई जा रहा हो तो उसकी तो आप जनाब पकड़ के बंदे को ऐसा गायब करते हैं कि उसकी नस्लें याद रखती हैं। यहां पे 2 जीते जागते इंसानों को क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाया क्रॉस करवाने वालों ने। ये जो कच्चे के डाकू कहा जा रहा है ना, कच्चे के डाकू नहीं, ये पक्के के डाकू हैं जिन्होंने उनके घर से इनको अगवा किया और अगवा करने के बाद इन्हें अपने पास रखा और इनकी फैमिली को मजबूर किया, दबाव डाला इनके भाई के ऊपर कि वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। ये कहानी शुरू होती है तब जब अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की आर्मी चीफ की फैमिली के हवाले से, और स्टोरी के अंदर उन्होंने कुछ चीजों का क्लेम किया। सिवाय एक चीज जो अहमद नूरानी साहब ने खुद कही कि यह गलत साबित हो गई कि आर्मी चीफ की बेटियों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं थे लेकिन ऑफिशियल पासपोर्ट थे। लेकिन फिर भी सवाल उठता है ना, तो बाकी चीजों के ऊपर वो कायम है। उन्होंने कही बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, ये डिप्लोमेटिक की जगह मुझे ऑफिशियल पासपोर्ट लिखना चाहिए था। यहां उनसे गलती हुई और उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ठीक है ये चीज गलत होगी, बाकी सारी स्टोरी ठीक है। बजाय इसके कि उस आदमी को चैलेंज किया जाता, उस मुल्क में जाके यहां से उसके भाई गायब कर दिए गए। अब एक अजीबोगरीब ऑपरेशन है, पुलिस वाले एक्टिंग कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है गोलियां चला रहा है, कोई गाड़ियां चल रही हैं, कोई सायरन चल रही है, कोई उधर भाग रहा है गोलियां चला रहा है। और यार जब असल में कच्चे के डाकुओं से सामना होता है तो ये मोर्चे से बाहर सर नहीं निकालते। इतने बुरे और पतले हालात होते हैं कि जनाब मोर्चे से बाहर सर निकालेगा वो गोली मार देगा, और रात को ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, ब्रस्ट चल रहे हैं, ऐसे होता है। और मैंने खुद पुलिस मुकाबले कवर किए हुए हैं, मैंने खुद मिलिट्री ऑपरेशन कवर किए हुए हैं। और जिस वक्त गोली चल रही होती है ना 2 तरफ से, तो कोई बंदा सर उठाने की जरूरत नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है, बड़े एसओपीज के साथ चलना पड़ता है। ये वीडियो देखते ही पता चल गया फेक है, एक ड्रामा है जो किया जा रहा है, और ड्रामा क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए कि अब अहमद नूरानी के भाइयों को बाजियाब करना पड़ गया। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ गया था, इंटरनल प्रेशर तो था ही, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ गया था। कुछ इदारे मुतहर्रिक हो गए थे, आलमी सतह के ऊपर यह आवाज बड़े जोरदार तरीके से उठाई गई थी। सद्दाम तरीन साहब को बलूचिस्तान से अगवा कर दिया गया है। अंदाजा कीजिए आप, सद्दाम तरीन को मैं जाती तौर पर मिला हूं, बड़ा बहादुर नौजवान है, बड़ा अच्छा नौजवान है। इसने इलेक्शन लड़ा वहां से जहां कोई नाम भी नहीं लेता था वफाक का। यानी 20 साल हो गए हैं अकबर भुट्टी की शहादत को। उसके बाद से कोलू में और हरनाई में उन इलाकों के अंदर हालात बहुत खराब है, कोई वफाक का नाम भी नहीं लेता था। एक वफाकी पार्लिमानी पार्टी से टिकट लेने के बाद सद्दाम तरीन ने इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसको इलेक्शन हरवा दिया। अब उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। क्या यह वफाक की खिदमत हो रही है कि वफाक का वाहिद नुमाइंदा जिसको वहां पे वोट पड़े हैं, लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसको भी दीवार के साथ लगा दिया है। सद्दाम तरीन को अगवा कर दिया गया है। ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कसूर उसका यह है कि वह आईडी हुकूक मांगता है, सियासी और जमहूरी हक के लिए आवाज उठाता है, एस्टेब्लिशमेंट के जराइम पे पर्दा डालने की बजाय उन्हें बेनकाब करता है, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। सद्दाम के लिए जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ हरनाई में, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं।